Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our EVS class. In this class we will study the chapter 16 all about birds. अभी हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में एनिमल्स के बारे में पढ़ा, इंसेक्ट और वॉर्म्स के बारे में पढ़ा. अब हम बर्ड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आइए, व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस. बर्ड्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट्स. दे हैव डिफरेंट फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, मूव एंड ईट फूड. यहाँ पे अलग अलग तरह की बर्ड्स होती हैं हमारे आसपास, सभी ने देखी होंगी. बर्ड्स जो है वो मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द हैबिट, वो कई सारे हैबिटेट में रह सकती हैं. दे हैव डिफरेंट फीचर्स, उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें फ्लाई करने में, उड़ने में, मूव करने में, खाने में हेल्पफुल रहते हैं. उनके फीचर्स देखिए. बर्ड्स हैव फेदर्स. फेदर्स कवर होल बॉडी ऑफ हर्ट. बर्ड्स की क्या होते हैं? फेदर होते हैं, यानी पंख होते हैं, वो उनकी पूरी बॉडी को कवर किए हुए रहते हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव आर्म्स, दे हैव 2 विंग्स. दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. बर्ड्स के आर्म्स नहीं होते हैं, मतलब उनके हाथ नहीं होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े पंख होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में हेल्पफुल रहते हैं. वो अपने पंखों को हिलाकर उड़ सकती हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. दे हैव अ बीक टू कलेक्ट एंड ईट फूड. उनके बर्ड्स के दांत भी नहीं होते हैं. उनकी क्या होती है? बीक होती है, चोंच होती है, जो कि उन्हें खाने को कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है. बर्ड्स हैव 2 legs टू मूव. बर्ड्स के 2 पैर होते हैं मूव करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए. बर्ड्स हैव बोट शेप्ड बॉडी. और बर्ड की बॉडी जो होती है बोट के शेप की होती है, मतलब नाव का जो शेप होता है ना, ऐसा इस टाइप की उनकी बॉडी होती है. All birds cannot fly. Some of these birds are kiwi, emu, ostrich and penguin. All birds have different colors of their body. Some birds are very small such as hummingbird. सारी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती हैं, तो उनमें से कुछ बर्ड्स जो हैं, जैसे कि जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, किवी है, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये क्या कहती हैं? ये क्या होती है? ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाती हैं. ऑल बर्ड्स हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ देयर बॉडी. और सभी बर्ड्स के कलर क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं. कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड बल्कि सबसे छोटी पक्षी मानी जाती है. सम बर्ड्स आर वेरी बिग सच एज ऑस्ट्रिच. कुछ बर्ड्स जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच. ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ी बर्ड होती है और हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी बर्ड होती है. Birds such as peacock have a crown on their head. अब पीकॉक है, पीकॉक के हेड पे क्या है? क्राउन है, ताज है. Some birds are inactive during the day and awake at night. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो रात के टाइम इनएक्टिव हो जाती हैं, मतलब कुछ भी नहीं करती हैं, और डे के टाइम वो एक्टिव हो जाती हैं. नहीं सॉरी, कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो रात में एक्टिव हो जाती हैं और दिन के टाइम इनएक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि आउल है. आउल दिन भर सोता है और रात में जागता है. ठीक है. स्पैरोज फ्लाई एट लोअर हाइट. ईगल्स, वल्चर एंड काइट्स फ्लाई एट ग्रेटर हाइट. स्पैरो जो है, जो चिड़िया होती है, वो कम हाइट तक उड़ पाती है, और ईगल, वल्चर, काइट्स, ये क्या? ये बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ लेती हैं. बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड. बर्ड्स के डिफरेंट साउंड्स भी होते हैं. देखिए, वर्ड्स मेक साउंड टू कॉल और सिंग. वर्ड्स साउंड करती हैं किसी को कॉल करने, बुलाने के लिए या फिर गाने के लिए. जैसे नाइटिंगेल एंड कुकू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड. नाइटिंगेल और जो कुकू होती है, मीन्स कोयल होती है, वो म्यूजिकल साउंड निकालते हैं. सम बर्ड्स हैव वेरी हार्श वॉइस सच एज क्रो. और कुछ जो बर्ड्स होती हैं उनकी बहुत ही बेकार आवाज़ होती है, जैसे कि क्रो यानी कौवे की. सम बर्ड्स लाइक पेलिकन्स एंड स्टॉक्स मेक्स नो साउंड एट ऑल. और कुछ बर्ड जैसे कि पेलिकन है और स्टॉर्क है, ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती हैं. हैव यू सीन अ पैरट ट्राइंग टू इमिटेट योर वॉइस. क्या आपने कभी तोते को देखा है जो मतलब आवाज़ रिपीट करता है? आपने टीवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो मिट्ठू तोते होते हैं जो बोलते हैं. ठीक है, हम जो बोलते हैं वही हमारी आवाज़ को रिपीट करते हैं. बर्ड्स ईट फूड विद द हेल्प ऑफ बीक. बर्ड्स जो हैं वो खाना खाती हैं अपनी चोंच की हेल्प से. देखिए, बीक्स हेल्प बर्ड्स टू ईट. उनकी जो चोंच होती है बर्ड्स की, वो उनको खाने में हेल्पफुल रहती है. सम बर्ड्स ईट फ्रूट्स, सीड्स, नट्स एंड ग्रेन. कुछ बर्ड्स जो है वो फ्रूट्स खाती हैं, कुछ
सीड्स यानी बीज भी खाती हैं, कुछ नट्स खाती हैं और कुछ ग्रेन्स खाती हैं। सम बर्ड्स ईट मीट, और कुछ बर्ड्स क्या खाती हैं, मीट खाती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बीक शो द काइंड ऑफ फूड दे ईट, और जैसा उनका बीक का यानी चोंच का स्ट्रक्चर रहता है उससे हमें पता चलता है कि कौन किस टाइप का फूड खाती हैं। Parrots and hornbills have curved beak which helps them to crush the grains and nut. Parrot और hornbill जो होती है उनकी curved beak होती है यानी घुमी हुई होती है, जो कि उन्हें ग्रेन्स या नट्स को क्रश करने में हेल्पफुल रहती है। स्पैरोज, पीकॉक एंड पिजन्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प टू पिक अप द फूड लाइंग ऑन द ग्राउंड। चिड़िया, पीकॉक या जो पिजन यानी कबूतर, ये सब क्या होते हैं, इनकी बीक क्या होती है, छोटी होती है, हार्ड होती है और पॉइंटेड होती है, जो कि जो ज़मीन पे दाना वगैरह पड़े रहते हैं ये इनको उठाने में हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है। Birds that eat small birds and animals have hooked beak to tear flesh. Some birds eat flesh are eagle, owl, vulture and hawk. कुछ birds की जो वो beak होती है वो कैसी होती है, हुक्ड बीक होती है, जैसे ये इसमें बताई गई है, जो कि उनको फ्लैश को मतलब मांस को खाने में हेल्पफुल रहती है। और वो कुछ बर्ड्स को खाती हैं, जैसे कि फ्लैश, किसी बर्ड्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि ईगल है वो भी फ्लैश खाती है, आउल हुआ, वल्चर, हॉक, ये सब क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं। Birds like crane hatch the fish from the water. They use their long and pointed beak to do so. जैसे कि क्रेन है, जो क्रेन वर्ड है वो क्या करती है, वो वाटर में जो फिश होती हैं उनको खाती हैं, और वो कैसे उनको पकड़ती हैं, उसकी जो उनकी जो लंबी बीक चोंच होती है उससे वो फिशेस को पकड़ लेती हैं। Now nest. Birds make a nest to lay eggs and protect their young ones from their enemies. Birds क्या कहती हैं, क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं और उसमें ही अंडे देती हैं, क्योंकि उनके उसमें अंडे जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं और वो उसमें दुश्मनों से उनकी रक्षा कर सकती हैं। The weaver bird has an ability to weave with its beak. अब जो वीवर बर्ड है उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी चोंच से अपना घोंसला बुन लेती है। It weaves leaves, grass and twigs to make its nest. वो leaves, पत्तियों से, घास और twigs से वो अपना घोंसला बना लेती है। The woodpecker can make a hole into tree trunk with its beak. woodpecker जो होती है वो क्या करती है, वो जो पेड़ों में अपनी चोंच से गड्ढा करके अपना एक घर बना लेती है, होल बना लेती है। ठीक है। It uses this hole as its nest. और वो उस गड्ढे को अपने नेस्ट की तरह यूज करती है। द टेलर बर्ड इज कॉल्ड टेलर बर्ड बिकॉज इट कैन सीव विथ इट्स बीक। टेलर बर्ड को टेलर बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी जो बीक होती है यानी चोंच होती है उससे वो नेस्ट को सिल लेती है। ठीक है। इट यूजेस इज बीक एज निडल टू सीव लीव्स विथ थ्रेड्स एंड ग्रास। वो अपनी बीक को निडल की तरह यूज करती है और वो लीव्स और पत्तियों या फिर जो धागे होते हैं उनसे वो अपना घर बना लेती है। Now feathers. Feathers cover the body of birds. Different birds have feathers of different color, shape and design. Feather क्या होते हैं, बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं और अलग अलग बर्ड के डिफरेंट feathers होते हैं, उनके अलग शेप होते हैं, उनकी अलग डिज़ाइंस होती हैं। There are mainly two type of feathers, that is down feathers and flight feathers. टू टाइप के फेदर्स होते हैं, फर्स्ट होता है डाउन फेदर और सेकेंड होता है फ्लाइट फेदर्स। डाउन फेदर्स कीप द बॉडी ऑफ बर्ड्स वार्म, दे आर स्मॉल एंड फ्लफी। डाउन फेदर्स क्या होते हैं, बर्ड की बॉडी को गर्म रखने में हेल्पफुल रहते हैं और वो स्मॉल होते हैं और बिल्कुल फ्लफी होते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्टर्डी। फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और स्टर्डी होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड टेल। वो पंखों पर या पूंछों पर होते हैं। दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। और वो बर्ड्स को उड़ने में हेल्पफुल रहते हैं। नाउ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन क्या होता है, सम बर्ड्स मूव टू वार्मर प्लेसेस When the winter comes, they move in search of food. This is called migration of birds. कुछ birds जो होती हैं वो ठंडी जगह से गर्मी वाली जगह पे जाती हैं, जैसे कोल्ड रीजन्स में जो बर्ड्स रहती हैं। फिर जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो वहाँ बहुत तेज़ ठंड पड़ती है और वहाँ पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो कोई सी गर्म जगह पे जाती हैं अपने खाने के लिए या रहने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बोला जाता है। दीज बर्ड्स फ्लाई फॉर मैनी डेज टू रीच डिस्टेंट प्लेसेस। आफ्टर द विंटर्स आर ओवर दे केम टू देयर नेटिव प्लेस अगेन।
वो बर्ड्स क्या होती हैं, वो कई दिनों के लिए कई दिन तक उड़ती हैं और किसी प्लेस पर जाकर रुक जाती हैं, और जैसे ही विंटर ख़त्म होती है, ठंडी का मौसम ख़त्म होता है, तो वो वापस से अपनी जगह पे आ जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हमने अब बर्ड्स के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो सभी को ये चैप्टर पढ़ना है और समझना है और वह कंप्लीट करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।